आज देखिए हर छठ है। सभी लोग हर छठ महारानी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए हर छठ माता के पास सब लोग आके बैठ गए हैं। आज हर छठ है। इस हर छठ के दिन पावन समय शुभ अवसर पर हम लोग एक कथा सुना रही हैं। इस दिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। 2025 में हर छठ 14 अगस्त को मनाया जा रहा है। कहते हैं इसी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और इसी के शुभ अवसर पर हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। उसी गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। ग्वालिनों का काम होता है दही दूध मट्ठा बेचने का, और वो पेट से थी, उसके बच्चा होने वाला था। जब उसके बच्चा होने वाला था, हर छठ का दिन आया तो उन्होंने सोचा कि अभी हमारे बच्चा हो जाएगा, उसके पेट में दर्द हो रहा और जो हमारा दूध दही मट्ठा है वो पड़ा रहेगा। वो ग्वालिन मतलब दही बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसके पेट ज़्यादा दर्द होने लगा तो एक बैर के पेड़ के नीचे उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को छोड़कर वहीं चली गई गाँव में, और सभी औरतों से कहने लगी हमने भैंस के दूध का मट्ठा बनाया है, दही बनाया, भैंस के दूध का दही है। और वो गाय का दही लिए थी। वो झूठ बोलकर सारे गांव में सारी औरतों एवं माताओं को उसने भैंस के दूध का दही दे दिया। उसमें मिक्स था गाय का। और तब उसी समय एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था तो अचानक उसका बैल भड़ा कूचा और उसी बैर के पेड़ के नीचे आग पहुंचा और उसके बाहर का फार जो था उसके बच्चे के पेट में घुस गया तो आघात हो गया। उसका बच्चा तो किसान देखा तो बहुत तड़पड़ाया और अपने आप में पश्चाताप करने लगा तो जो बैर का कांटा था उसी में से उसके टांके लगाए और उसी बच्चे को वहीं पर भगवान से क्षमा मांग कर छोड़कर वो किसान चला गया। उधर वो ग्वालिन दही बेचकर गांव से वापस आई तो उसने देखा अपने बच्चे को आघात देकर परेशान देखकर वो सारा सब कुछ समझ गई। मैंने गांव में सभी औरतों से झूठ बोला और भैंस के दूध का दही बनाकर सारी औरतों को दिया, उसी का फल मुझे मिल रहा है। तो उसने अपने तुरंत वापस होकर गांव में चिल्ला कर माफ़ी मांगने लगी सभी औरतों से कि मैंने गाय का दूध का दही है बना के आप लोगों को बेचा है और मेरा बच्चा वहाँ था, वो बहुत बेहोश पड़ा हुआ है। पूरे गांव में वो माफ़ी मांगी और चिल्लाने लगी, कहने लगी। तभी सभी औरतें ने इकट्ठा होकर कहा आज छठी मैया का दिन है, हर छठ का दिन है, जाओ हमने तुम्हें माफ़ किया, अब आज से ऐसी गलती नहीं करना। और गाय के दूध का दही नहीं चढ़ता है माता के। और जब वह ग्वालिन वापस आई तो उसका बच्चा सही था और सही एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया। तभी वो ग्वालिन हर छठ महारानी की पुकार करने लगी और जय जयकार करने लगी। फिर इसी तरह एक गांव में एक राजा था, वो तालाब बनवाया था। उसके तालाब में पानी नहीं निकल रहा था। सारे पंडित पुरोहित बोलने लगे कि तुम्हारे तालाब में पानी क्यों नहीं निकल रहा था। तो अब जब साल भर में एक दिन हर छठ का दिन आया तब उसने कहा तुम अपने बड़े पुत्र के बेटे की बलि दो, तभी तुम्हारे तालाब में पानी निकलेगा। यह बात सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो कहने लगा ये कैसे संभव होगा। तो उस पुरोहित ने बताया अपनी बहू को कुछ ऐसे कहकर उसे मायके भिजवा दो। तो उस राजा ने अपनी बहू से कहा जाओ तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अपनी माँ को दिखाओ। तो वो बहू नहीं गई और नहीं जा रही थी तो कहने लगी कि आज हर छठ का दिन है, मैं कैसे जाऊँगी। फिर वो सब लोगों के कहने सुनने पर अपनी माँ को देखने चली गई। इधर उसके पुत्र की बलि दे दी गई और उसका तालाब पानी से भर गया। उधर माँ ने देखा और कहा कि पुत्री तुम वहाँ से क्यों चली आई हो। तो उसकी माँ ने उसकी बेटी ने कहा माँ ऐसी बात है। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जाओ अपनी माँ को देखो। नहीं बेटी, तुम्हारे साथ कोई छल हुआ है। आज हल छठ का दिन है, तुम खेत खलिहान सब खोदते रौंदते
चली आई हो, तुम्हें तो कुछ गली घाट दिखा नहीं होगा, क्योंकि ये जब एक माँ को, एक पुत्री को अपनी माँ की बात आती है तो कुछ भी नहीं देखती है। इसलिए पुत्री तुम्हारे साथ छल हुआ है। मैंने सुना है तुम्हारे ससुर एक तालाब बनवाए हैं, उसमें आज किसी की बलि देना चाहते हैं। ओ लड़की उधरे से मतलब उल्टा पाँव ही करते चली आई, उल्टा पाँव करके ही चली आई और देखी जहाँ उसके ससुर ने तालाब बनवाया था, उस तालाब में पूरा पानी फुल भरा हुआ था। उसमें बेल पतई मतलब पुरान के पत्ते वगैरह सब खिलते, उसमें एक फूल खिला था। उसमें देखती है कि एक बच्चा खेल रहा है, वो देखती है कि एक बच्चा खेल रहा था। उसमें हाथ पैर धुला और हाथ पैर धुल के जब अपने आंचल से अपना मुंह पोंछा तो उसी का बच्चा उसके आंचल में आ गिरा। तो ये हरछठ महारानी की असीम कृपा है। उसका बच्चा जब उसके गोदी में आके खिला तो आ गया तो खिलाने लगी वहीं पे बैठकर और कहने लगी, हे हरछठ महारानी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी गोद को भर दिए। वो अपने बच्चे को लेकर घर गई। उसके सास ससुर उसे देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और अपने बहू से माफ़ी मांगने लगी कि हे बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, पर इसी दिन ये हरछठ का दिन है। हरछठ माता इस संसार में जो जिस तरह का कर्म करता है उसी तरह का वो फल पाता है। हरछठ महारानी सबकी गोद को भर देती हैं। इसीलिए हरछठ के दिन खेत को नहीं खोदना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। हरछठ माता से हमें यही सीख मिलती है। इसे हम पुत्र प्राप्ति के लिए और पुत्र की अच्छी कामना और उसकी सेहत के लिए रखते हैं। यह व्रत हमारे देश में, हमारे भारत देश में ही नहीं अन्य देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार का पावन पर्व बहुत ही सुहाना होता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने बच्चों के साथ एवं साज श्रृंगार करके माता से आशीर्वाद लेती हैं पुत्रवती होने का। इसी तरह माता सबकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। बोलो हरछठ महारानी की जय।